नमस्कार, आप देख रहे हैं जोधाना अब तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। अक्षय तृतीया से शादियों का सीजन शुरू हो गया था। इस बार सायों की खूब धूम रही। शुक्रवार 5 मई को भी बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और इस दिन भी खूब सारे साए हैं। शादियों के सीजन में कई निमंत्रण भी मिल रहे हैं। ऐसे में एक शादी का इनविटेशन आया। इस कार्ड पर लिखा था पीपल रो ब्याह, पीपल की शादी। जब इस कार्ड को देखा तो पता चला कि एक परिवार पीपल की शादी गाँव के ठाकुर जी से करवा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है और कहानी थी इसका पता नहीं चला। हम जब जोधपुर के केतु गांव पहुंचे, यहाँ गीत गाती महिलाएं दिखी जो एक घर के बाहर खड़ी थी। पूछने पर बताया गया कि कल गांव में बड़ी शादी है और उसी का निमंत्रण गांव के लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ पता चला ये शादी गांव के लालाराम कुलरिया परिवार की ओर से करवाई जा रही है। खास बात ये रही कि इस समारोह में शामिल होने हैदराबाद से भी इनके रिश्तेदार यहाँ पहुँचे। लालाराम कुलरिया बताते हैं कि मैं और मेरा परिवार जोधपुर शहर के सरस्वती नगर में रहता है, वहाँ भी हमारा मकान है। साल 2017 में हमारे जोधपुर स्थित घर के बाहर रखे गमले में पीपल और पीपली दोनों उगाए थे। कुछ समय बाद जब पौधे बड़े हुए तो परिवार परेशान होने लगा, क्योंकि घर में पीपल और पीपल का पेड़ होना अच्छा नहीं माना जाता है और इसे हटा भी नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करना भी पाप है। ऐसे में विचार आया कि क्यों ना इन दोनों पेड़ों को गांव ले जाया जाए। इस परिवार के लोग इन पेड़ों को गांव ले आए और यहाँ विधि विधान से इन्हें दोबारा रोपा गया। गाँव में परिवार भी इनका ख्याल रखता था। पूजा के दौरान रोज इन्हें सींचा जाता था। ऐसे में इनके साथ परिवार के सदस्य की तरह अटैचमेंट हो गया। जब पीपल और पीपली बड़े होने लगे तो किसी ने बताया कि पीपल के पेड़ की शादी का विधान है, लेकिन हमारे घर में पीपली भी थी। हमने परिवार की तरह इसे रखा तो ध्यान आया कि घर में एक बेटी को कैसे कुंवारी रह सकते हैं। इसी दौरान परिवार के लोगों से बातचीत की और निर्णय लिया कि बेटी की तरह हम पीपली की शादी करवाएंगे और उसकी विदाई भी होगी। ऐसे में गांव के लोगों और परिवार के साथ ये निर्णय लिया गया कि इनकी शादी गांव से 3 किलोमीटर दूर बने मंदिर में विराजित ठाकुर जी से होगी। गांव के पंडित ने ही इनकी कुंडली मिलान की और बुद्ध पूर्णिमा के दिन शादी का मुहूर्त निकाला है। अब पूरा गाँव और परिवार के सदस्य इस आयोजन में जुट गए हैं। दरअसल पीपल को ठाकुर का रूप माना जाता है। ये दोनों पेड़ पास पास में है, इसलिए गाँव में शादी के लिए 3 किलोमीटर दूर मंदिर से ठाकुर जी की बारात आएगी। ये मंदिर लगभग 400 साल पुराना है, जिसमें गांव के ही वैष्णव ब्राह्मण परिवार के लोग शामिल होंगे। यहाँ से ढोल नगाड़ों की धुन के साथ बारात केतु सालासर नगर पहुँचेगी। बारात का गांव के ग्रामीण पुष्प वर्षा के साथ स्वागत करेंगे। इसके बाद बारात को रुकवाया जाएगा। शाम को 6:30 बजे गोधूली बेला में पीपल और पीपली की शादी करवाई जाएगी। इसमें लालाराम और उनकी पत्नी देवी कन्या दान करेंगे। तो वहीं अगले दिन शनिवार 6 मई को 500 लोगों को प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। विवाह समारोह के लिए परिवार की बहन बेटियों को ससुराल जाकर उन्हें न्योता दिया गया। इस विवाह के लिए लालाराम की 3 बेटियां और परिवार की अन्य बेटियां भी ससुराल से पीहर पहुंच गई हैं। गांव की अन्य बहन बेटियों को भी शादी में आने के लिए निमंत्रण दिया गया है। यहाँ पर महिलाएं रोजाना मंगल गीत गाकर ठाकुर जी को विवाह में आने के लिए निमंत्रण दे रही है। पीपल के पेड़ की हल्दी पीटी की जा रही है तो वहीं मेहंदी भी लगाई जा रही है। शादी को लेकर घर के पास चंवरी तैयार की गई है, जहाँ पर ठाकुर जी के फेरे करवाए जाएंगे। घर में भी रंग रोगन कर आकर्षण सजावट की जा रही है। शादी में आने वाले मेहमानों के लिए टेंट लगाया गया है। लालाराम ने बताया है कि ठाकुर जी के बारात की विदाई शनिवार को होगी। दहेज में अलमारी, पलंग सहित बर्तन और अन्य गृहस्थी का सामान दिया जाएगा। इसके साथ ही एक चांदी की गाय के बाद सोने चांदी के जेवरात भी दिए जाएंगे। बारात वाले दिन केवल बारातियों का खाना होगा, लेकिन अगले दिन सभा के लिए पूरे गाँव को इन्विटेशन दिया गया है। इसमें करीब 500 लोग शामिल रहेंगे। इन सभी के लिए प्रसादी की व्यवस्था करी गई है। हाँ, ये सन 2017 में जोधपुर में सरस्वती नगर मेरा मकान है, वहाँ गमले के अंदर ये कुदरते हुए लगे थे। फिर मैंने सोचा मुझे यहाँ तो ये ख़राब हो जाएंगे। फिर मैंने जोधपुर से यहाँ गांव आया, जब लेके आया और मैंने यहाँ इसको लगा दिए। लगाने के बाद में हमारे पूरे परिवार ने इसकी सेवा की और ये हुआ, हमारे जागृत हुई भावना कि भाई इसकी हम शादी करेंगे। तो शादी के लिए सब ग्रामीणों में पत्रिकाओं दी है, कहीं पीले चावल दिए, जो गांव की परंपरा होती है उस हिसाब से हम कर रहे हैं। तो आज वो दिन आ गया कि हम इसकी शादी करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली खबर में।
तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जोधाना अब तक न्यूज।